सोचते हैं कि एक पीतल की मूर्ति कैसे भोग लगा सकती है, कैसे दूध पी सकती है। क्यों इतनी सेवा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, पोशाक धारण करवाते हैं, उनको स्नान करवाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्या वो सच में पीतल की मूर्ति होती है या साक्षात भगवान होते हैं? आइए ये प्रसंग सुनते हैं और इससे जानते हैं कि वो साक्षात भगवान होते हैं तो कैसे आते हैं भगवान एक पीतल की मूर्ति में। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। प्रयागराज के पास एक गांव में एक महिला रहती थी। महिला के पति बैकुंठ धाम चले गए थे। अकेली रहती थी और कोई था नहीं उसका। उसको लगा कि यहां से छोड़कर माता पिता के घर चली जाऊं, और तो कोई है नहीं मेरा। तो माता पिता का घर भी पास के ही गांव में था। अपने माता पिता के घर चली गई, माता पिता की सेवा करने लगी। इकलौती बेटी थी। अब लेकिन उसका अकेलापन जो था वो उसे खाता था। माता पिता की सेवा तो करती थी लेकिन बड़ा अकेला अकेला महसूस करती थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। किसी ने सलाह दी कि तुम भगवान की शरण ले लो, ठाकुर जी की सेवा किया करो, लड्डू गोपाल ले आओ, उनसे बातें करो। मन की बातें उनसे करोगी, उनकी सेवा करोगी, दिन ऐसे ही कट जाएंगे और भगवान की सेवा हो जाएगी, नाम जाप हो जाएगा, अच्छे कर्म हो जाएंगे, बैकुंठ धाम चली जाओगी। तो भगवान की सेवा करो। मन में ये भाव जागृत हो गया कि ठीक है, माता पिता की सेवा के साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। लड्डू गोपाल ले आई। अब लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। माता पिता की सेवा करती थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। अब दिन का पता ही नहीं लगता था, भगवान की सेवा में पूरा दिन कहां चला जाता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और उसके माता पिता बैकुंठ धाम चले गए। अब घर में रह गई वो अकेली और उसके लड्डू गोपाल। अब सारा दिन लड्डू गोपाल से बातें करती थी, उनसे प्रेम करती थी। पोशाक धारण करवाना, श्रृंगार करना, स्नान करवाना, शयन करवाना, उनके साथ बैठ करके बातें करना, यही दिनचर्या थी। जब मोहल्ले में बैठती थी बाकी महिलाओं के साथ तो उनसे भी यही बातें करती थी। मेरे ठाकुर जी ऐसे, मेरे ठाकुर जी ऐसे, मेरे कन्हैया ऐसे, मेरे कन्हैया ऐसे। अरे बड़े नखरे दिखाते हैं। कई बार तो पोशाक नहीं पहनते हैं, अपनी बांसुरी फेंक देते हैं, दूध पीने से मना कर देते हैं। अरे कभी यहां से उठ करके वहां जाकर के बैठ जाते हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आता। कई बार तो मुंह फुला लेते हैं, भोग ही नहीं लगाते, बड़ी जिद करते हैं। कई बार कहते हैं कि ये नहीं खाना, कई बार कहते हैं वो नहीं खाना, लेकिन बड़ा प्रेम करते हैं मुझसे। इतना प्रेम करते हैं कि जब भी मैं बातें करती हूं बड़े ध्यान से सुनते हैं, मेरे सारे कष्ट जानते हैं, बेहद प्रेम करते हैं। मुझे बता देते हैं कि मैया आज मेरा ये खाने का मन है, मैया आज मैं यहां बैठकर तेरी बातें सुनूंगा। मुझसे बातें भी करते हैं, नाराज भी होते हैं। सब महिलाओं को सारा दिन अपने लड्डू गोपाल की बातें बताती थी। बाकी महिलाएं इस महिला के जाने के बाद ये कहती थी ये पागल हो गई है, इसको लगता है इसके घर ठाकुर जी रहते हैं, इसको लगता है कृष्ण कन्हैया सारी दुनिया छोड़कर इसके घर में आकर के बैठ गए, एकदम पागल हो गई है। इसके मुंह पर कोई कुछ नहीं कहता, पीछे से लोग बुराई करते, लेकिन महिला थी, साथ में बैठती थी, बातें करती थी, इसलिए कोई ज्यादा बुरा भी नहीं मानता था। सोचता था कोई बात नहीं, थोड़ी देर बोल लेगी, उसके बाद हमारी भी सुनेगी। ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन मोहल्ले की सब महिलाओं ने कहा कि सुनो, हम सब प्रयागराज जा रहे हैं कुंभ में स्नान करने, तुम चलोगी? तो इसने कहा कि मैं चलना तो चाहती हूं, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल का क्या होगा, मेरे ठाकुर का क्या होगा? मैं उससे बात करती हूं, उसको समझाती हूं, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो सब महिलाओं ने कहा कि ठीक है, तुम बता देना, हम कल सुबह निकलेंगे। तो इसने कहा कि ठीक है, कल सुबह निकलेंगे तो मैं आज शाम को बता दूंगी। अब अपने घर के अंदर गई, अपने लड्डू गोपाल से जाकर के कहा कि सुनो, कल सुबह प्रयागराज जाना है कुंभ का स्नान करने के लिए। मैं स्नान करना चाहती हूं। अब जीवन में जितने पाप किए हैं वो पाप भी तो धोने पड़ेंगे ना। संगम पे स्नान करूंगी तो तुम यहीं रहना, भोग की व्यवस्था करके जाऊंगी, घर में खेल लेना, इधर उधर जहां मन करे बैठ जाना, उछल लेना, कूद लेना, जो मन करे वो कर लेना। कल शाम तक आ जाऊंगी, बस दिन भर की ही तो बात है, तुम आराम से रह लेना,
सारे भोग की व्यवस्था करके जाऊंगी, चिंता मत कर। तो इसे लगा ठाकुर जी कह रहे हैं नहीं नहीं भैया मैं साथ चलूंगा, तुम अकेली क्यों जाओगी, तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा वहां, मुझे साथ लेके जाना, मुझे साथ चलना है, मैं भी साथ चलूंगा, अकेली नहीं जाओगी तुम। और ये कहती अरे सब महिलाएं जा रही हैं, सबके साथ जा रही हूं, अकेली थोड़ी जा रही हूं, इसलिए तुम यहीं रहना, चुपचाप घर में रहना, कभी कभी अकेले भी रहा करो। और शाम को बाकी महिलाओं को इसने कह दिया कि ठीक है कल सुबह मैं भी चलूंगी। सुबह बैलगाड़ी आ गई, ये घर से निकलने लगी, ठाकुर जी के भोग की सारी व्यवस्था कर दी थी, जाकर के बैलगाड़ी में बैठ गई। बैलगाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ी और इसने सबको कहा कि रुको रुको रुको। सब हैरान हो गए, क्या हुआ। अब क्योंकि ये थोड़ी बुजुर्ग हो गई थी इसलिए थोड़ा सम्मान भी करते थे लोग। बोले री मैया क्या हो गया, क्या भूल गई। तो इसने कहा अरे मेरे ठाकुर जी आवाज दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझसे अकेले नहीं रुका जाएगा, मैं उनको लेकर आती हूं, रुको 1 मिनट। और ये भाग करके अपने घर वापस गई, जाकर ठाकुर जी को बोले कि चलो साथ में, इतनी जिद अच्छी नहीं होती, अब चलना चाहते हो तो चलो साथ में। और ठाकुर जी को लिया और आकर के बैलगाड़ी में बैठ गई। अब बैलगाड़ी में बैठते ही बोलने लगी, बड़े जिद्दी हैं, मानते ही नहीं, मैंने कल बहुत समझाया था, सुबह जब मैं निकलने लगी तब तो कुछ नहीं बोले, अब मैं बैलगाड़ी में बैठ गई तो मुझे आवाज दे रहे हैं कि मुझे भी साथ लेकर चलो, मुझे भी साथ लेकर चलो। अब सब महिलाएं जानती थी कि ये जो मैया है ये ऐसी ही बातें करती है, तो इसकी बातें सुन लेते थे, परेशान भी हो जाते थे लेकिन सुन लेते थे। अब ये मैया कहने लगी कि सुनो तुम थोड़ा पीछे बैठ जाओ, मुझे आगे बैठने दो, इसको बैलगाड़ी में आगे बैठना है, मेरा कान्हा ऐसे आगे देखना चाहता है, इसको आगे बैठने दो। तो महिलाएं थोड़ी एक तरफ हो गई, उसको आगे बिठा लिया। अब ऐसे ऐसे सफर कटने लगा और प्रयागराज जा पहुंचे। प्रयागराज में जाकर के एक कैंप में रुके, एक टेंट लगाया उसमें रुके। अब सब टेंट से निकल करके नहाने के लिए जा रहे थे। जब नहाने जाने लगे तो इसने ठाकुर जी को कहा कि सुनो पानी बहुत ठंडा है, तुम यहीं रुक जाओ, मैं स्नान करके आती हूं। तो इसे लगा ठाकुर जी कह रहे हैं नहीं मैं भी साथ चलूंगा, मैं यहां क्यों रुक जाऊं, यहां तक आया हूं तो मैं भी साथ चलूंगा। तो इसने कहा कि ठीक है चलो साथ। अब वहां जाकर के गंगा के किनारे बिठा दिया, खुद स्नान किया। जब स्नान करके बाहर निकली तो आवाज सुनाई दी, ठाकुर जी कह रहे हैं मुझे भी तो डुबकी लगवाओ, मुझे भी तो स्नान करना है, सबने स्नान कर लिया, मैं यहां क्यों बैठा रह गया। तो इस मैया ने कहा अरे कान्हा पानी बहुत ठंडा है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम क्या करोगे स्नान करके, बस यहां बैठे रहो। तो ठाकुर जी ने कहा कि नहीं नहीं मुझे भी स्नान करना है। तो इस मैया ने कहा कि ठीक है आओ, और ठाकुर जी को भी गंगा मैया में डुबकी लगवा दी। जब डुबकी लगवा दी तो इसको लगा कि ठाकुर जी ठिठुर रहे हैं, सर्दी लग रही है। तो कहने लगी मैंने कहा था ना सर्दी बहुत है, ठंडा पानी है, अब हो रही है ना ठिठुरन। और कंबल में दुबका लिया अपने ठाकुर जी को और बोली कि अभी यहीं बैठे रहो, रुको गरम गरम दूध लेकर आती हूं। और गरम गरम दूध लेकर आई और ठाकुर जी को वहीं पर गंगा किनारे भोग लगाया, कहा कि गरम गरम दूध पी लो, ठीक हो जाओगे। कंबल में लिपटे हुए छोटे से लड्डू गोपाल दूध का भोग लगा रहे हैं। सब मैया को देख रहे हैं कि मैया सच में पागल हो गई है, इसकी सारी दुनिया इस लड्डू गोपाल में है। ये पीतल की मूर्ति पता नहीं क्या बात करती है इनसे, समझ में नहीं आता। और मैया को कोई समझाए कैसे कि ये सिर्फ मूर्ति है, सारा दिन इन्हीं से बात करती है, क्यों इनसे बात करती है, ये सच नहीं है, इनके मारे दुखी रहती है, परेशान रहती है। मेरे लड्डू गोपाल भोग लगाएंगे, मेरे लड्डू गोपाल को सर्दी लग रही है, मेरे लड्डू गोपाल स्नान करेंगे, मेरे लड्डू गोपाल ऐसे करेंगे, मेरे लड्डू गोपाल वैसे करेंगे। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन मैया को समझाए और कहे कि ये मूर्ति है, ये भगवान नहीं है। तुम सोच रही हो सारी दुनिया अनंत ब्रह्मांड को छोड़ करके वो तुम्हारे साथ बैठे हुए, लेकिन कोई ये बात कह नहीं सकता था। मैया ने लड्डू गोपाल को लिया, वापस अपने टेंट में गए। अब सब जाने की तैयारी कर रहे थे, वापस जाने की, सबने स्नान कर लिया था। तो सबने कहा कि मैया चलते हैं, अब आओ। तो मैया ने कहा
अरे रुको, मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं उनको जलेबी खानी है। बेटा कोई जलेबी ला दो, मेरे ठाकुर जी को जलेबी खानी है। सबने कहा अरे मैया, रात होने से पहले पहुंचना है, चलने का समय हो गया है, चलो वहां अपने घर पे खिला लेना, अब चलो यहां से। मैया ने कहा नहीं बेटा, बिना जलेबी खाए मेरे लड्डू गोपाल नहीं जाएंगे, जलेबी खानी है इनको। तो उन महिलाओं के साथ एक पुरुष आया था। उसने कहा इस मैया को खुद ही खानी होगी जलेबी, इसलिए भगवान का बहाना कर रही है, लेके आता हूं, नहीं तो नहीं मानेगी। वो जाकर के जलेबी लेकर आया और कहा लो मैया जलेबी, खिला लो अपने लड्डू गोपाल को। मैया ने लड्डू गोपाल के सामने जलेबी रखी, अपनी साड़ी के पल्लू से पर्दा किया और कहा कि ठाकुर जी भोग लगा लो। थोड़ी देर बाद साड़ी के पल्लू का पर्दा हटाया, जलेबी ज्यों की त्यों रखी थी। वो आदमी बोला हो गया, लग गया भोग, अब खा लो ये जलेबी, तुम्हें खानी थी ना। अरे ये पीतल की मूर्ति है, ये कहां जलेबी खाएगी, मैया कैसी बात करती हो तुम भी। वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। मैया ने कहा नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, पता है जलेबी क्यों नहीं खाई, ये असली घी की जलेबी नहीं है, ये नकली घी की जलेबी है जो तुम लाए हो। मेरा कान्हा असली घी की जलेबी खाएगा, उसे असली घी की जलेबी खानी है, तुम असली घी की जलेबी लेकर आओ तब खाएगा मेरा कान्हा। अब ये आदमी और चिड़चिड़ा हो गया था। बोला अच्छा असली घी की जलेबी खाएगा, ठीक है मैं लेके आता हूं असली घी की जलेबी, और यदि तुम्हारे ठाकुर जी ने असली घी की जलेबी नहीं खाई ना तो तुम्हें और तुम्हारे ठाकुर जी को यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। उस मैया ने बड़े सहज भाव से कहा बेटा असली घी की जलेबी आएगी तो मेरे कान्हा जी जरूर खाएंगे। और ये आदमी चिड़चिड़ा होकर के गया असली घी की जलेबी लेने। जलेबी लेकर आया और ला करके मैया को दी और कहा लो लगाओ भोग। अब सारी महिलाएं और ये आदमी सब वहीं खड़े हैं। मैया ने लड्डू गोपाल के सामने असली घी की जलेबी रखी, साड़ी के पल्लू से पर्दा किया और कहा ठाकुर जी भोग लगाओ, भोग लगाओ मेरे कन्हैया। थोड़ी देर साड़ी के पल्लू से पर्दा किए खड़ी रही। जब थोड़ी देर बाद साड़ी के पल्लू का पर्दा हटाया तो सब देखकर हैरान हो गए। जिस प्लेट में जलेबी रखी थी वो प्लेट खाली थी, उसमें कुछ भी नहीं था। ठाकुर जी ने भोग लगा लिया था। सब हैरान हो गए थे, स्तब्ध हो गए थे देख करके। सबके बीच में लड्डू गोपाल ने भोग लगा लिया था। सब हैरान थे और मैया बड़ी खुश थी। ये देख करके जो आदमी चिड़चिड़ा हो गया था, जो जलेबी लेकर आया था, वो ठाकुर जी के सामने नतमस्तक हो गया, रोने लगा, माफी मांगने लगा। बोला प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे क्या गलती हो गई है, मैंने क्या ना कह दिया। ये मैया ने कहा बेटा तू क्यों क्षमा मांग रहा है, अरे तुझसे तो बड़े खुश हैं ठाकुर जी, तू इनके लिए जलेबी जो लेकर आया था, इनको बड़ा आनंद आया असली घी की जलेबी खाने में, वो तो बड़े खुश है, बड़े प्रसन्न है, तू माफी मत मांग, तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। और ये बात सुनकर के आदमी रोने लगा। सारी महिलाएं स्तब्ध थी। जो मैया का मजाक उड़ाती थी आज उन्होंने देख लिया था कि मैया झूठ नहीं बोलती है। अनंत ब्रह्मांड का रचयिता मैया के साथ रहता है, हर पल रहता है, हर क्षण रहता है। इसका मतलब मैया जो जो बातें बताती हैं वो सब होता है। इस आदमी ने मैया को कहा मेरी मैया जब तक तू इस धरती पर रहेगी मैं तेरी और तेरे लड्डू गोपाल की सेवा करूंगा। तू मुझे बताना ठाकुर जी भोग में क्या पाना चाहते हैं, मैं वही लेकर आऊंगा। और जब तू बैकुंठ धाम चली जाएगी तब मैं अपनी आखिरी सांस तक ठाकुर जी की सेवा करूंगा। अब तू किसी प्रकार की कोई चिंता मत करना मैया, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे अपराध हो गया, मैंने तेरी बात को मजाक जाना, मुझसे गलती हो गई। सब मैया से क्षमा मांग रहे थे, सब ठाकुर जी के सामने नतमस्तक थे। दोस्तों
जब हम सरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, तो हमारी भक्ति भी पराकाष्ठा पर होती है। जरूर एक दुकानदार के पास जब लड्डू गोपाल होते हैं तो पीतल की मूर्ति होती है, लेकिन जब हमारा सच्चा भाव भगवान को निमंत्रित करता है तो उसी पीतल की मूर्ति में साक्षात ठाकुर जी विराजमान होते हैं। फिर हमें ठाकुर जी की हर बात सुनाई देती है, ठाकुर जी हमारी हर बात सुनते हैं। भगवान भाव से प्रकट होते हैं, सहज और सरल भाव से प्रकट होते हैं। तब वो पीतल की मूर्ति नहीं रहती। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो भली भांति जानते हैं कि साक्षात ठाकुर जी उनके साथ रहते हैं। उनको हर पल ठाकुर जी की अनुभूति होती है। उनको समझ में आता है कि ठाकुर जी आज क्या भोग लगाएंगे, ठाकुर जी कौन सी पोशाक धारण करेंगे, ठाकुर जी कहां बैठ करके बातें सुनना चाहेंगे, ठाकुर जी कहां चलना चाहते हैं, कहां बैठना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कब शयन करना चाहते हैं, कब उठना चाहते हैं, कब भोग लगाना चाहते हैं। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके ठाकुर जी उनसे बात करते हैं, उनको अनुभूति होती है। ये बात विश्वास की है, सरल भाव की है, सहज भाव की है, सच्ची भक्ति की है। यदि आप भी अनुभूति करना चाहते हैं, आप भी ठाकुर जी से बातें करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हर पल साक्षात अनंत ब्रह्मांड के रचयिता आपके साथ रहें, तो प्रगाढ़ विश्वास की आवश्यकता है। हर भक्त की इच्छा होती है कि जीवन में एक बार भगवान से मिलना है, भगवान के दर्शन करने हैं। पर कैसे मिला जाए भगवान से, कैसे हों उनके दर्शन? आइए ये प्रसंग सुनते हैं और समझते हैं कि कैसे भगवान से मिला जा सकता है। वृंदावन में रहती थी कांताबाई। कांताबाई ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी। नियमित रूप से बिहारी जी के मंदिर जाया करती थी, भगवान से बेहद प्रेम करती थी। एक बेटी थी उसकी। बेटी का विवाह पड़ोस के एक गांव में कर दिया था। उसके पति बैकुंठ धाम चले गए थे। अब जीवन में सिर्फ भगवान की आराधना बाकी बची थी। तो दिन रात सुबह शाम भगवान का नाम जपती थी, भगवान की आराधना करती थी, नियमित रूप से मंदिर जाती थी। एक दिन हुआ यूं, बाके बिहारी के मंदिर से बाहर निकल रही थी। उसने देखा एक दुकान पर एक बड़े मनमोहक से लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, बड़े ही सुंदर। कांताबाई वहीं पर रुक गई और एक टक देखने लगी। कांताबाई को लगा कि लड्डू गोपाल कह रहे हैं कि तू मुझे ले चल, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। और कांताबाई ने उस दुकान से वहां से लड्डू गोपाल ले लिए। अब लड्डू गोपाल लेकर के अपने घर पहुंची। घर जाकर के उनको स्नान करवाया, बड़ा स्नेह किया कि प्रभु आप मेरे घर आए हैं, आपका स्वागत है। उनको पोशाक धारण करवाई, श्रृंगार किया, बेहद प्रेम किया। उसके बाद अब नियम बन गया था लड्डू गोपाल की सेवा का। नित्य सुबह उठती, भगवान को स्नान करवाती, पोशाक धारण करवाती, श्रृंगार करती, पूजा पाठ करती, भगवान से बातें करती। अब बिहारी जी के मंदिर भी जाती थी और लड्डू गोपाल की सेवा भी करती थी। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते उनसे बातें करती रहती थी। बेहद प्रेम हो गया था लड्डू गोपाल से। इतना प्रेम हो गया था कि अब कांताबाई को किसी और की आवश्यकता नहीं थी। जो कुछ भी होता बस लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल, बस उन्हीं से बात करनी है, सब उन्हीं को कहना है। सारा दिन काम करती रहती, उनसे बतियाती रहती थी। बेहद प्रेम हो गया था। एक दिन हुआ यूं कि कांताबाई को बड़ी जोर से हिचकी आनी शुरू हो गई। अब लगातार हिचकी आ रही थी, हिचकी बढ़ती जा रही थी। बड़ी परेशान हो गई। उठ करके लड्डू गोपाल के पास गई, जाकर के बोला कि ठाकुर जी बहुत देर से हिचकी आ रही है, बड़ी परेशान हो गई हूं, पानी भी पी लिया लेकिन हिचकी ठीक नहीं हो रही है। अब सोती नहीं हूं, चलो बैठ करके हम दोनों कीर्तन करते हैं, राधा नाम जाप करते हैं। और अपने लड्डू गोपाल के साथ कीर्तन करने लगी, नाम जाप करने लगी, राधा 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 राधा। लड्डू गोपाल के साथ ही बैठ करके आराधना करती थी, उनके साथ ही बैठ करके कीर्तन करती थी, उन्हीं के साथ बैठकर सारी बातें करती थी। नाम जाप करते करते भी हिचकी लगातार आ रही थी, हिचकी रुक नहीं रही थी। अचानक से देखा कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उठकर गई तो देखा कांताबाई की बेटी आई हुई है। कांताबाई एकदम हैरान हो गई, डर गई, घबरा गई। अचानक से बेटी कैसे आ गई? अब उन दिनों फोन तो होते नहीं थे कि फोन करके आए, मां को बताए कि मां मैं आ रही हूं। अचानक से आ गई थी। जब बेटियां अचानक से अपने घर आ जाती है तो मां बाप को चिंता हो जाती है। कांताबाई को भी चिंता हो गई। कांताबाई ने कहा कि सब ठीक है?
कोई परेशानी तो नहीं है? क्या बात हुई, अचानक क्यों आ गई? तो कांताबाई की बेटी ने कहा कि मां तेरी बहुत याद आ रही थी, सुबह से बहुत याद आ रही थी, मन कर रहा था तुझसे मिलने का, इसलिए आ गई। और कांताबाई ने यह ध्यान किया कि अब उसकी हिचकी नहीं आ रही थी, हिचकी रुक गई थी। तो कांताबाई ने बताया कि मुझे सुबह से इतनी हिचकी आ रही थी, बड़ी परेशान हो गई थी, पानी भी पिया था लेकिन हिचकी रुकी नहीं थी। अब हार करके अपने लड्डू गोपाल के साथ ठाकुर जी के साथ कीर्तन करने लगी थी, इतने में तू आ गई। तो कांताबाई की बेटी ने कहा कि मां हिचकी क्यों नहीं आएगी, मैं तुम्हें इतना याद जो कर रही थी, सुबह से मुझे बहुत याद आ रही थी। मैंने अपने पति को बताया, उनको बताया कि मुझे मां की बहुत याद आ रही है। तो उन्होंने कहा कि जाओ मां से मिलकर आओ। बस मैंने सामान पैक किया और आ गई तुमसे मिलने के लिए। अब देखो मेरे आते ही तुम्हारी हिचकी भी रुक गई, क्योंकि मैं तुम्हें इतना याद कर रही थी, इसलिए तुम्हें इतनी हिचकी आ रही थी। कांताबाई बहुत सरल थी, एकदम साधारण थी, सरल स्वभाव की महिला। कांताबाई के मन में यह बात बैठ गई कि मेरी बेटी मुझे याद कर रही थी, इसलिए मुझे इतनी हिचकी आ रही थी और मैं इतनी परेशान हो रही थी। मैं तो हर समय अपने ठाकुर जी को याद करती रहती हूं, मेरे कन्हैया को याद करती रहती हूं। मेरे ठाकुर जी कितना परेशान होते होंगे, उनको कितनी हिचकी आती होगी। ये बात बार बार कांताबाई के दिमाग में घूम रही थी। बेटी के साथ बैठी, बतियाई, बेटी को दुलार किया, लेकिन पूरा ध्यान इसी बात में कि मैं ठाकुर जी को याद करती हूं, कितनी हिचकी उनको आती होगी। रात्रि को सोते समय निर्णय ले लिया कि आज के बाद मेरे ठाकुर जी को याद नहीं करूंगी। मैं कितना ठाकुर जी को याद करती हूं, उनको तो बहुत हिचकी आती होगी, बहुत परेशान हो जाते होंगे। बड़ी दुखी भी हो गई थी ये निर्णय लेकर के, परेशान भी हो गई थी कि अब कैसे होगा, बिना ठाकुर जी को याद किए कैसे रहूंगी मैं। लेकिन याद नहीं करूंगी क्योंकि मेरे ठाकुर जी परेशान हो जाएंगे। सुबह हुई, जब सुबह हुई, बेटे के जाने का समय हुआ, बेटी मां से मिलकर के वापस अपने घर जा रही थी, तो बेटी को कहा कि बेटिया सुन, ये लड्डू गोपाल अपने साथ ले जा, ये तेरे भाई हैं, इनकी सेवा करना, इनको प्रेम करना, अपने साथ ले जा। और दिल कठोर करके, अपने मन को मार करके लड्डू गोपाल को अपनी बेटी को दे दिया। कांताबाई की बेटी लड्डू गोपाल लेकर के अपने साथ चली गई। अब घर सूना सूना लगने लगा, लेकिन मन में ठान लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, याद नहीं करूंगी, ठाकुर जी को याद नहीं करूंगी। बेचैनी होने लगी, बेचैनी होती तो मोहल्ले में चली जाती, आस पड़ोस की महिलाओं के साथ बैठ जाती, वहां बतिया लेती, इधर उधर चली जाती, लेकिन मन में ठान लिया था कुछ भी हो जाए याद नहीं करूंगी। बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती तो भाग करके बिहारी जी के मंदिर चली जाती, ठाकुर जी को निहारती, देख करके आंखों में अश्रु लिए वहां से वापस आ जाती, पर सोच लिया था याद नहीं करूंगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, बहुत दुखी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई। अब आदत पड़ गई कि ठाकुर जी याद ही नहीं आते थे, बिल्कुल याद नहीं आते थे। अब ठाकुर जी की कोई याद नहीं आती थी, अपने आप में रहती थी, ना किसी से बातें करती थी, ना किसी के साथ बैठती थी, ना हंसती थी, ना रोती थी, शांत रहती थी। धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी। अब वो समय आ गया था कि कांताबाई का इस धरती से जाने का समय था। एक रात चारपाई पर लेटी हुई थी, बीमार थी, परेशान थी, शून्य में देख रही थी, और अचानक से सामने दिखाई दिए ठाकुर जी, मोर मुकुटधारी, बाके बिहारी, मोटी मोटी आंखों वाले, घुंघराले बालों वाले, पीतांबरी पहने हुए, मुस्कुराते हुए सामने खड़े हुए। कांताबाई एकदम चौंक करके उठ गई, बोली अरे ठाकुर जी आप यहां कैसे? मैं तो आपको याद भी नहीं करती, आप यहां क्यों आए? मुझे अब आपकी याद नहीं आती। आप किस लिए आए हो? मैंने आपको याद करना छोड़ दिया है, आप बैकुंठ से यहां क्यों चले आए?
आपको इतने बड़े बड़े संत महात्मा याद करते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मैं तो आपको याद नहीं करती, आप यहां क्यों आ गए? और ठाकुर जी से शिकायत करने लगी। ठाकुर जी मुस्कुराए। ठाकुर जी बोले, मां तुम मुझे याद नहीं करती, पर मैं तो तुम्हें याद करता हूं ना। मैं तुम्हें कब भूला हूं मां। बाकी जितने भी लोग मेरे पास आते हैं वो सब अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा साधु, बड़े बड़े भक्त पुजारी, सबके मन में कोई ना कोई इच्छा होती है। कोई सुख चाहता है, कोई शांति चाहता है, कोई मोक्ष चाहता है, कोई मेरे दर्शन करना चाहता है, कोई मुझसे मिलना चाहता है। सबकी इच्छाएं हैं। मैया तेरी इच्छा क्या है? तू तो मुझे याद करना भी भूल गई। तेरी कोई इच्छा नहीं है। तू मुझे सुख देना चाहती है। तू ये सोचती है कि तू मुझे याद करेगी तो मुझे हिचकी आएगी, मैं परेशान हो जाऊंगा। मेरे मंदिर में रोज लोगों की भीड़ लगी रहती है। दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने, अपने मन की इच्छाएं लेकर के। सब अपनी अपनी इच्छा कहते हैं। कोई आकर के ये नहीं कहता कि कैसे हो प्रभु आप ठीक तो हो ना। कोई मेरा हालचाल नहीं पूछता, किसी को मेरी चिंता नहीं है। मैया तुझे मेरी चिंता है। तू भले ही मुझे भूल जा, पर मैं हर पल तुझे याद करता हूं मैया। तेरे जैसा सरल स्वभाव वाला मुझे कहां कोई मिलेगा। तुझ जैसा प्यार करने वाला मुझे कहां कोई मिलेगा। अब मैं तुझे लेने आया हूं। तुझे मुझे याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुझे मेरे साथ ही रहना है, मेरे बैकुंठ धाम में, मेरे गोलोक में। चल मैया, हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ चल। बताया जाता है कि कांताबाई भगवान की ऐसी भक्त थी कि वो ठाकुर जी में विलीन हो गई। ठाकुर जी की बड़ी सरल भक्त थी। दोस्तों, हम जीवन भर भक्ति करते हैं। हर भक्त की इच्छा होती है भगवान से मिलने की, भगवान के दर्शन करने की, भगवान की अनुभूति करने की। पर भगवान किससे मिलते हैं? भगवान तब मिलते हैं जब हम सरल होते हैं, सहज होते हैं। मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा, कोई लालच, कोई लोभ नहीं होता। सिर्फ प्रेम होता है ईश्वर के प्रति, विश्वास होता है अपने ईश्वर पर। यदि ईश्वर पर विश्वास होगा, उनसे प्रेम होगा, तो आपको लगता है कि आपकी कोई इच्छा अधूरी रह जाएगी? आप यदि ईश्वर के सानिध्य में होंगे तो आपको अपने आप ही हर सुख की प्राप्ति होगी। आपकी कोई इच्छा बाकी रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि इच्छा मन में जन्म लेने से पहले ही पूर्ण हो जाएगी। लेकिन इसके लिए सरल होना अति आवश्यक है, सहज होना अति आवश्यक है, ईश्वर से सच्चा प्रेम होना अति आवश्यक है। तब आपको अनुभूति होगी, तब आपको ठाकुर जी के दर्शन होंगे, ठाकुर जी से मुलाकात होगी। लेकिन इन सब के लिए अत्यधिक विश्वास की आवश्यकता है, प्रगाढ़ विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।